हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षण। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गोल ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति जो ये सोचता है, जो ये मानता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आनंद और सुख की प्राप्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों को हेडोनिस्ट बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये सुखवादी होते हैं। ठीक है, ये क्या सोचते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है? बस सुख को प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य हमेशा सुख प्राप्त करना होता है, इसलिए इन्हें प्लेजर सीकर भी कहते हैं। ठीक है, तो सेंसुअलिस्ट भी कहते हैं इनको। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ए, हेडोनिस्ट होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं। इसको याद करने का तरीका ऐसे है, जैसे हेडोनिस्ट को ऐसे याद कर लो, जो जिसके हेड में बस यही चलता रहता है, जिसके दिमाग में यही चलता रहता है, बस सुख को प्राप्त करना है। तो इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति जो केवल अपने हितों की परवाह करता है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो परोपकारी होते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं। हु इज सेल्फलेस, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। स्टोइक को हम आगे समझेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हेडोनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक व्यक्ति जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, एक समान रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यक्ति स्टोइक कहलाते हैं। STOIC, यानी 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। जो सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, नॉन साइलेंट होते हैं। ठीक है, जो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिफरेंट रहते हैं, जो हमेशा एक समान रहते हैं। ठीक है, उदासीन रहते हैं, जिन्हें सुख से दुख से हार से जीत से ऐसे लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। स्केप्टिक का मतलब होता है, स्केप्टिक वो पर्सन होते हैं जो हर चीज़ पे संदेह करते हैं। ठीक है, स्केप्टिक पर्सन जो हर चीज़ पे डाउट करते हैं। साइनिक जो मानते हैं कि लोग स्वार्थी होते हैं। एग्नोस्टिक जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अनिश्चित होते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। और स्टोइक पर्सन को एफर्टलेस भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? ये डिसइंटरेस्टेड होते हैं, इन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता है, कोई भी चीज़ में लेको इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये तो एफर्ट भी नहीं लगाएंगे, तो ये एफर्टलेस भी हो गए, डिसइंटरेस्टेड भी हो गए, और एक वर्ड होता है फ्रिजिड भी होते हैं ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा। स्टोइक होता है जिसे किसी से भी मतलब नहीं होता है, जो हमेशा किस में रहते हैं? उदासीन रहते हैं, नॉन साइलेंट रहते हैं, जो इंडिफरेंट रहते हैं, जो मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स। जो पर्सन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ध्यान देता है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? तो ऐसे पर्सन को हम पेडेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ऐसे पर्सन? पेडेंट कहलाते। ऐसे मान लो जो मतलब पेन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि ऐसा ही पेन चाहिए मुझे और लग्जरियस पेन चाहिए, तो ऐसे याद कर लो, स्ट्रिक्ट से याद कर लो। तो पेन लेने वाले बहुत माइनर डिटेल से अपने पेन को खरीदते हैं, तो ये हो जाते हैं पेडेंट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये पेडेंट पर्सन होते हैं। पेसिमिस्ट का मतलब हम जानते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, जो निराशावादी होता है। पेडेंट वो भी होते हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो मतलब हमेशा ये चाहते हैं कि उनका जो पेन है, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने की। ठीक है, तो पेन को क्या चाहिए? परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, एक पेन परफेक्ट हो। ठीक है, फॉर्मलिस्ट हो उनका पेन, प्योरिस्ट हो, एकदम प्योर हो पेन उनका। तो कैसा होना चाहिए? एक पेडेंट पर्सन ही ऐसा सोच सकता है, जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी होता है, जो हमेशा नकारात्मक सोचता है। पॉम्पस का मतलब होता है जो घमंडी और दिखावटी होता है। परफेक्शनिस्ट का मतलब जो हर चीज़ में पूर्णता चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट बाय वेल्दी। जो धनी लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? ऐसी गवर्नमेंट को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, धनाढ्य लोगों द्वारा जब शासन चलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की यानी राजशाही, राजा या रानी द्वारा शासन होता है। और ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की कुछ लोगों का शासन होता है, चाहे वे अमीर हो या फिर नहीं हो, तो वो कुछ लोगों का होगा। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है श्रेष्ठ वर्ग द्वारा शासन। ठीक है, तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है नोबल व्यक्तियों के द्वारा जब शासन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अरिस्टोक्रेसी कहते हैं।
गवर्नमेंट बाई नोबलिटी, यानी नोबल पर्सन के द्वारा, जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा शासन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नोबलिटी के द्वारा शासन होता है। तो हमने सभी जो भी ऑप्शन थे उनको समझ लिया, इसमें से कोई भी आता है तो एग्जाम में आपका सही होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक, जो भी कोई भी शराब वराब नहीं पीता है, जो अल्कोहलिक चीज़ों से दूर रहता है, उसके टी टॉटलर बोलते हैं। जो कभी शराब नहीं पीता है उसे क्या बोलते हैं, उसे टी टॉटलर बोलते हैं। नेक्स्ट एब्सटेनर का मतलब होता है जो किसी चीज़ से परहेज करता हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एसेटिक वो व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक सुखों का त्याग करता है, वो क्या होते हैं, वो एसेटिक होते हैं। सोबर का मतलब संयमी है, गंभीर है। नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक ऐसी दवा जो सभी बीमारियों में काम आती है, तो उसे पैनिशिया बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं ना, कभी रामबाण इलाज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे पैनिशिया, सभी बीमारियों को इलाज करते हैं। मेडिसिन मीन्स दवा होता है, पैनिसिया हमने देख लिया है, सभी बीमारियों का इलाज। टॉनिक यानी शक्ति जो बढ़ाने वाले जो टॉनिक होते हैं। एंटीडोट यानी जहर का इलाज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म फॉर अ परफॉर्मर हु वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, जो एक रस्सी पे चलता है उसे क्या बोलते हैं, एक्रोबैट, जगलर, क्लाउन या फिर फेनम्बुलिस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फेनम्बुलिस्ट। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है फ्यूनिस, इसका मतलब होता है रस्सी, एम्बुलियर मतलब होता है चलना, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फेनम्बुलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक वर्ड और होता है एक्रोबैट, को भी समझ लो। एक्रोबैट का मतलब होता है एक सामान्य शब्द है जो किसी प्रकार की शारीरिक कलाओं से जो करतब दिखाते हैं ना, उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी हो सकता है, अगर एग्जाम में आपको ये ऑप्शन मिलता है तो ये भी हो जाएगा, एक्रोबैट भी हो सकता है, पर यहाँ पर राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा फेनम्बुलिस्ट, जो एक विशेष शब्द है जो किसी रस्सी या तार पर चलने वालों के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, मतलब जो वसीयत किए बिना मर जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे इंटेस्टेट बोलते हैं। ठीक है, जो वसीयत करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे टेस्टेटर बोलते हैं। एयरलेस यानी जिसका कोई वारिस नहीं है। एग्जीक्यूटर जो वसीयत को लागू करता है। तो हमने सभी को समझ लिया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का इंटेस्टेड हो जाएगा। और बाकी का हमने समझ लिया। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है जो वसीयत को लागू करता है। एयरलेस यानी जिसका कोई वारिस नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अ किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग, यानी जन हत्या करना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी मानव की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, मानव की हत्या होती है होमिसाइड होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की हत्या को क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी जातीय समूह का संहार कर देना। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। तो हमने सभी वर्ड को समझ लिया। होमिसाइड के और भी वर्ड होते हैं, जैसे किलर हो गया, एसेसिन हो गया, स्लेयर हो जाता है, एसेसिनेटर हो जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग, इसमें हो जाएगा आपका होमिसाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन को भी हमने डिस्कस कर लिया है। जेनोसाइड का मतलब होता है एक बड़े समूह का हत्या कर देना, तो होता है जेनोसाइड होता है। सुसाइड यानी खुद की हत्या कर देना। रेजिसाइड यानी राजा की हत्या कर देना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, फियर ऑफ कन्फाइंड और एनक्लोज्ड स्पेसेस, जिन्हें बंद जगहों से डर लगता है वो उन्हें होता है क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, उस डर को क्या कहते हैं, उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर होता है। जेनोफोबिया अजनबियों का डर होता है। अगारोफोबिया यानी खुले स्थानों से डर होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओपन और पब्लिक स्पेसेस, जिन्हें खुली जगहों से डर लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अगारोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का एगोरोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, होमोफोबिया का मतलब होता है खून का डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन इरेशनल फियर ऑफ हाइट, जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। ठीक है, जो ऊंचाई का डर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं। ऊंचाई के डर को क्या बोलेंगे, उसे एक्रोफोबिया बोलेंगे। और हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जिन्हें पानी से डर लगता है। एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर, थैनेटोफोबिया मृत्यु का डर। फियर ऑफ डेथ, जिन्हें मृत्यु से डर लगता है उन्हें थैनेटोफोबिया बोलते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो जाएगा। नेक्रोफोबिया का मतलब होता है मृत शरीरों का डर होता है, जो डेड बॉडीज से डरते हैं तो वो नेक्रोफोबिया हो गया। पैथोफोबिया का मतलब होता है बीमारी का डर। और क्लस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों का डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स फंक्शन, तो हार्ट की जो स्टडी होती है उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इस राइट ऑप्शन हो जाएगा हृदय का अध्ययन यानी कार्डियोलॉजी। यूरोलॉजी यानी मूत्र प्रणाली का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ डार्कनेस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डार्कनेस से जो डर होता है उसे क्या बोलते हैं, नेक्टोफोबिया बोलते हैं। और नॉक्टिफोबिया यानी फर्स्ट का मतलब होता है रात का डर। स्कॉटोफोबिया का मतलब होता है दुश्मनी का डर। और फोटोफोबिया का मतलब होता है प्रकाश का डर। तो हमने सभी को 1 बाय 1 समझ लिया है।
15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नेक्टोफोबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, अजनबियों से डर को हम जेनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, अजनबियों से डर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूरोलॉजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी का नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है गुर्दों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिजीज़, तो जो भी रक्त से संबंधित बीमारी और उसका जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हेमेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर का अध्ययन, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। नेक्स्ट है फियर ऑफ जर्म्स और कंटामिनेशन, जो छुआछूत का जो डर होता है, संक्रमण का डर होता है, गंदगी का डर होता है, उसे माइसोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, जर्मोफोबिया कीटाणुओं का डर, बैक्टीरियोफोबिया बैक्टीरिया का डर, और माइक्रोफोबिया यानी सूक्ष्म जीवियों का डर होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्म से और कंटामिनेशन से जो डर होता है उसे माइसोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, गंदगी या संक्रमण से जिसको डर होता है वो क्या होता है, उसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी माइसोफोबिया। नेक्स्ट है 20 नंबर है स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, कैंसर और ट्यूमर की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी वायरस का डर होता है, साइटोलॉजी यानी सेल्स की स्टडी होती है, वायरोलॉजी यानी वायरस की स्टडी होती है, साइटोलॉजी सेल्स की, इम्यूनोलॉजी यानी इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है, और कैंसर और ट्यूमर की स्टडी को क्या बोलते हैं, उसे ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एक्सेसिव फियर, जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो हमेशा डरा डरा रहता है, उसे फोबिक बोलते हैं। तो ये रूट वर्ड है फोबिक, मैनिक का मतलब होता है पागलपन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है स्टडी ऑफ किडनी एंड रिलेटेड डिजीज, किडनी और से जुड़ी हुई बीमारियों की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। हेप्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिवर होता है, और यूरोलॉजी यानी यूरिनरी सिस्टम की जो स्टडी होती है, गैस्ट्रोलॉजी यानी रिलेटेड टू स्टमक होता है। तो हमने सभी को समझ लिया है, नेफ्रोलॉजी यानी किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, गैस्ट्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द स्टमक होता है, पेट का जो अध्ययन होता है उसको गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 फियर ऑफ स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग, जो खुले में डर लगता है जिनको बात करने में, उसे ग्लोसोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है वो, ग्लोसोफोबिया होता है। और फोनोफोबिया का मतलब होता है जिन्हें साउंड से डर लगता है। ठीक है, और डी यानी लोगोफोबिया का मतलब होता है जिन्हें वर्ड्स से डर लगता है, जिन्हें शब्दों का डर होता है, तो वो लोगोफोबिया होते हैं। और फोनोफोबिया यानी जिन्हें साउंड से डर लगता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फियर ऑफ वर्ड्स यानी लोगोफोबिया, फियर ऑफ साउंड यानी फोनोफोबिया। नेक्स्ट है 24 स्टडी ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड चाइल्ड बर्थ को क्या कहते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी होती है इसे गायनोकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गायनोकोलॉजी होता है। नेक्स्ट पीडियाट्रिक्स यानी चिल्ड्रन की स्टडी होती है। एंड्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मेल हेल्थ की जो स्टडी होती है उसे एंड्रोलॉजी बोलते हैं। वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है। मिसो जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है नफरत करना, और गैमिस्ट का मतलब होता है शादी, तो हो जाएगा मिसोगैमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और गायनिस्ट का मतलब होता है महिला से संबंधित, जो महिलाओं से नफरत करता है उसे मिसोगैनिस्ट बोलते हैं। तो अथीस्ट का हम जानते ही हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं मिसोगैमिस्ट का क्या हो जाएगा, मतलब होता है जो वन हु हेट्स मैरिज। नेक्स्ट है गवर्न बाई अ किंग और क्वीन, तो उसे मोनार्की बोलते हैं। डेमोक्रेसी यानी पब्लिक का जो भी होता है गवर्नमेंट होता है, गवर्न बाई द पीपल। और ऑटोक्रेसी यानी कि एक बनतंत्र यानी एक जनतंत्र के द्वारा जो चलाई जाती गवर्नमेंट, गवर्न बाई अ सिंगल पर्सन। और थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्न बाई मतलब रिलीजियस लीडर। तो ठीक है, तो थियोक्रेसी हो गया वहाँ पर, थियो यानी गॉड से रिलेटेड है ना, तो रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी गवर्नमेंट होती है उसे थियोक्रेसी बोलते हैं। तो हमने 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 रूल बाई अ वुमन, जब एक औरत की सत्ता होती है तो उसे मैट्रियार्की बोलते हैं, और जब एक पुरुष की सत्ता होती है तो उसे पैट्रियार्की बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रूल बाई अ वुमन यानी कि मैट्रियार्की। द किलिंग ऑफ अ किंग 28 नंबर है रेजिसाइड, राजा की हत्या को क्या बोलेंगे, उसे रेजिसाइड बोलेंगे। ठीक है, और टायरेनिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ टायरेंट यानी कि एक तानाशाह की हत्या होती है। मैट्रिसाइड यानी किलिंग ऑफ वंस मदर होता है। होमिसाइड यानी जन हत्या होती है। तो हमने सभी ऑप्शन को समझ लिया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का द किलिंग ऑफ अ किंग यानी कि रेजिसाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर है अ पर्सन हु हैज़ अ डीप एप्रिशिएशन फॉर ब्यूटी इन आर्ट और नेचर इज कॉल्ड अ, जो मतलब सौंदर्यवादी
सौंदर्यवादी होता है, सौंदर्य वैज्ञानिक कह लो इसको, वो होते हैं एस्थीट होते हैं जो सौंदर्यवादी होते हैं, सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। कॉनोशर का मतलब होता है जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, तो जो स्वाद को जज करता है उसे कॉनोशर बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग भी याद कर लो, आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। और गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू होता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रीडली इज़ नॉन एज जो बहुत ज़्यादा खाता है और मतलब खाने के प्रति बहुत लालच रखता है, तो उसको क्या कहते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो कैसी लगी बता देना मुझे कमेंट करके, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने इसको ज़रूर बताना मुझे। तब तक के लिए बाय बाय।